हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको गोलीय दर्पण के संबंध में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे कि हम ये माप सकेंगे कि वस्तु को कहाँ पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वो कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा। अब तक हमने जो डायग्राम बनाए हैं उससे हम सिर्फ ये सकते हैं कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, लेकिन और दूर बनेगा कि निकट बनेगा ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन कितना दूर बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये चीज़ हमने अभी नहीं सीखी है। तो अब हम वो मात्रा को जानेंगे कि वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु को कितनी दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, और वो कितना बड़ा बनेगा और कितना छोटा बनेगा। तो देखिए, कोई भी पैमाइश करने के लिए हमें उसके लिए सबसे पहले तो ये हमें निर्धारित करना होता है कि उसकी पैमाइश हम शुरू कहाँ से करेंगे, कि उस चीज़ को, उस दूरी को हम कहाँ से मापेंगे। और दूसरी बात, हमको ये डिसाइड करना होता है, ये निर्धारित करना होता है कि हम किस दिशा को हम प्लस में मापेंगे और किस दिशा को हम माइनस में मापेंगे। तो गोलीय दर्पण के संबंध में जो ये पैमाइश की जाती है, इसको हम जो चिन्ह परिपाटी कहते हैं, जिसको कि किसको प्लस में मापेंगे किसको माइनस में मापेंगे, इस चिन्ह परिपाटी को हम कहते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो इस नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर देखिए, किस दिशा में, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वस्तुओं को कहाँ से मापेंगे, मतलब मूल बिंदु किसे कहेंगे, वस्तुओं को मापना कहाँ से शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये वो जगह है ध्रुव, इसको हम मूल बिंदु कहेंगे। और सभी दूरियां यहीं से ही मापी जाएंगी, इससे दाएं मापेंगे या इससे बाएं मापेंगे तो दूरियां यहाँ से मापी जाएंगी। हाँ, जब ऊपर और नीचे मापने की बात होगी फिर हम मुख्य अक्ष का इस्तेमाल करेंगे। ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष का इस्तेमाल करेंगे जब ऊंचाइयों को मापेंगे, मतलब ऊपर की तरफ मापेंगे और नीचे की तरफ मापेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, इसमें ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि प्रकाश किधर से आ रहा है। तो आपको पता है कि दर्पण में हमेशा प्रकाश ये लेफ्ट से, इस बाएं से दाएं की तरफ आता है। तो देखिए, इस मूल बिंदु से जब कभी भी दूरी इस दिशा में दाईं तरफ मापी जाएगी तो उसको हम हमेशा प्लस मानेंगे, और इससे जब कभी दूरी इस दिशा में मापी जाएगी तो उसको माइनस में मापेंगे। तो ऐसा ही अवतल दर्पण के केस में होगा, ऐसा ही उत्तल दर्पण के केस में होगा, दोनों में एक जैसा ही होगा। और दूसरी बात कि जब कभी भी ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ हम मापेंगे किसी ऊंचाई को तो उसको प्लस मानेंगे, और जब उसको नीचे की तरफ मापेंगे तो उसको माइनस मानेंगे। तो ऐसा हम करेंगे। तो ये देखिए, इस डायग्राम को आप एक बार देख लीजिए कि किस तरफ को आपको, दाईं तरफ आपको प्लस मानना है, बाईं तरफ माइनस मानना है, ऊपर की तरफ प्लस मानना है, नीचे की तरफ माइनस मानना है। तो अब देखिए, इसके मुख्य रूप से तीन बिंदु हैं। पहला जो बिंदु है वो है ध्रुव, आपका मूल बिंदु है, और सारी दूरियां ध्रुव से मापनी है, ये पहला बिंदु है। दूसरा क्या है कि मूल बिंदु के दाईं तरफ, मतलब इस तरफ, ये मूल बिंदु है, और इसके दाईं तरफ वाली दूरियां धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस, धनात्मक मतलब प्लस होंगी। और बाईं तरफ कौन सा होता है, ये बाईं तरफ होता है, इस तरफ बाईं तरफ होता है। आपका जो हाथ है, बायां हाथ दायां हाथ, तो जो आपका इस तरफ वाला हाथ होता है वो बायां होता है, और इस तरफ वाला हाथ दायां होता है। तो बाईं तरफ वाली दूरियों को हम ऋणात्मक कहेंगे और दाईं तरफ वाली दूरियों को धनात्मक कहेंगे। उसके बाद मुख्य अक्ष मतलब ये वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, मुख्य अक्ष है ये। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां होंगी ऊपर की तरफ, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ, ये निशान यहाँ पे लगा हुआ प्लस, कि ऊपर की तरफ वाली दूरियां होंगी प्लस होंगी, और नीचे की तरफ मापने वाली दूरियां ऋणात्मक होंगी। ये नीचे की तरफ जो दूरियां मापी जाएंगी, नीचे की तरफ जो मापी जाएंगी वो ऋणात्मक हो जाएंगी। तो ये पॉइंट आपने अपने ध्यान में रखने हैं। तो इसमें ये सब सीखने के बाद हमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इनसे जो मेन बातें वो निकल के क्या आ रही हैं कि वस्तु वस्तु होगी या प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब नहीं, वस्तु होगी और बिंब होगा, जिसकी दूरी को हम आगे देखेंगे कि हम यू से प्रदर्शित करते हैं। तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। आपने इतने सारे डायग्राम बनाए हैं, आप देखो कि जितनी भी वस्तुएं आपने रखी हैं,
जितनी बार भी आपने वस्तु रखी है वो बाईं तरफ ही रखी है, इसलिए उसकी दूरी हमेशा ऋणात्मक है। दूसरा, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु को हमेशा हम मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ ही रखते हैं। आपने देखा होगा सभी डायग्राम में, 6 डायग्राम हमने अवतल दर्पण के बनाए थे, 2 डायग्राम हमने उत्तल दर्पण के बनाए थे। तो वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखते हैं, इसलिए उसकी ऊंचाई को हमेशा धनात्मक मानते हैं। इसके अलावा देखिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या ये दोनों ऋणात्मक होती हैं। तो इसके लिए हम जो है पीछे वाले डायग्राम पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो आप देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या किधर है, बाईं तरफ है, इसकी फोकस दूरी किधर है, बाईं तरफ है। तो जब ध्रुव से फोकस दूरी मापेंगे तो ये फोकस दूरी है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, ये वक्रता केंद्र की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या है। तो ये दोनों क्योंकि बाईं तरफ माप रहे हैं हम, इसलिए ये आपकी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। इसके अलावा जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, ये उत्तल दर्पण है, तो इसका जो फोकस इधर है और वक्रता केंद्र भी इधर है, इसलिए दूरी या ये देखो वक्रता के जो त्रिज्या है r है वो इधर दाईं तरफ है, इसलिए धनात्मक है। इसी प्रकार ये फोकस दूरी है वो भी दाईं तरफ है, इसलिए उसको भी हम धनात्मक ही कहेंगे। ये इसके अंदर है। तो इनके अंदर देखिए हर चीज हमें मापने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इन तीनों में 3 चीजें हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, एक है वस्तु की दूरी, कि वस्तु की दूरी कितनी है, तो उसको हम u से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसकी दूरी को, जो ध्रुव से उसकी दूरी है उसको v से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं। और इन तीनों के मध्य संबंध बताने वाले सूत्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो ये दर्पण सूत्र का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर आपको 3 में से कोई 2 चीजें दे रखी हों तो आप तीसरी चीज बता सकते हैं इस सूत्र का। आपको तीनों चीजें मापने की जरूरत नहीं है, आपको 2 चीजें भी दे रखी हों, जैसे कि अगर आपको फोकस दूरी दे रखी है और आपको वस्तु की दूरी भी दे रखी है, तो फिर प्रतिबिंब के लिए आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके भी प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। तो ये इसका फायदा है। इसके अलावा जो अगली चीज है वो है आवर्धन। आवर्धन का क्या मतलब होता है कि जो वो प्रतिबिंब है, जो आपने दर्पण इस्तेमाल किया है, तो वो प्रतिबिंब को कितना बड़ा या छोटा करके दिखा सकता है आप, या दिखाएगा आपको, उसको कितना बड़ा कर देगा, उसको कितना छोटा कर देगा। तो कितना बड़ा या कितना छोटा किया, तो ये एक आप अनुपात की बात है। तो इसलिए जो आवर्धन है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं एक अनुपात के द्वारा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है उसको हम भाग कर देते हैं किससे, वस्तु की ऊंचाई से। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो आवर्धन है जिसको हमने m से प्रदर्शित किया है, तो m बराबर h डैश बटे h हो जाएगा। और m के लिए एक सूत्र और भी होता है, वो होता है -v बटा u। -v बटा u, v क्या है, v यहाँ पे है प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की माइनस लगा के प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी करके भी आप जो है आवर्धन निकाल सकते हैं। और कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आप इसको h डैश बटे h को -v बटा u के बराबर रख के और इसमें से इन 4 चीज़ों में से भी कोई एक चीज़ निकाल सकते हैं, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, इसके डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे। तो ये देखिए, ये F और C के मध्य अवतल दर्पण में हमने एक किया था, डायग्राम बनाया था। तो इसमें हमने वस्तु को कहाँ पे रखा था, ये वस्तु को रखा है। इसलिए देखो ये इसमें U कहाँ है, U कितना है, तो P से ये मापा, ये इतनी दूरी हो गई इसकी, ध्रुव से जो वस्तु की दूरी है वो u हो गई है। और प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब बना ये यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो ये ध्रुव से फिर मापेंगे प्रतिबिंब को, तो इतनी दूरी पे प्रतिबिंब हो गया, तो ये आपका v हो गया। और तीसरी चीज है फोकस दूरी, तो ये आपका फोकस है, ये देखिए यहाँ पे, और इसकी ध्रुव से जो दूरी है ये दूरी है इसकी ध्रुव से, और इसको हमने क्या नाम दिया है, f। तो u v f ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं, ये डायग्राम मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें आपने वस्तु को कहाँ रखा है, ये वस्तु को रखा है आपने, और इस वस्तु को जो रखा गया है इसमें देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको क्या गलती हो गई है। तो ये वस्तु को यहाँ पे रखा गया है और ये प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बना है,
ये डायग्राम आपने पहले किया है, और इसका ये फोकस है। तो ध्रुव से मापेंगे, ये ध्रुव है, तो ध्रुव से ये वस्तु की दूरी है, इसको यू कहेंगे। और प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे, तो ये प्रतिबिंब की दूरी इतनी इतनी, इसको हम वी कहेंगे। ये यहाँ पे वी इसको दिखाया गया है। और ये इसका मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस की, ये देखिए यहाँ पे मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस की जो ध्रुव से दूरी है उसको हम एफ कहेंगे। इसके अलावा हम ऊंचाइयों को भी इससे प्रदर्शित करते हैं। ऊंचाई को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसको आप वी नहीं मानेंगे। ये जो है वस्तु की ऊंचाई है, इसको हम एच कहेंगे। क्या कहेंगे, एच कहेंगे। और इसी प्रकार ये भी गलती से मेरे से ये वी लिखा गया, इसको आप छोड़ देंगे अभी। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एच डैश, क्योंकि ये क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जहाँ प्रतिबिंब बना ये उसकी ऊंचाई है। तो इस प्रकार आप इसके अंदर लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कौन सी चीज़ को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कौन सी चीज़ क्या है, वी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, एच डैश क्या है। तो इस प्रकार आप दिखा सकते हैं। तो इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो देखिए क्या आई हैं इसमें, कि जो प्रतिबिंब जो है ये देखिए कि हमेशा इस तरफ ही होता है वस्तु से, है ना, इस तरफ ही रखते हैं, तो माइनस है यहाँ पे। परंतु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम, और एच हमेशा प्लस में ही होगा, ये दोनों तो फिक्स हैं, एच प्लस में ही होगा और यू हमेशा माइनस ही होगा। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, जैसे वी है, ये अब राइट साइड में बन रहा है, दाईं तरफ बन रहा है, इसलिए वी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वी प्लस होगा, क्योंकि ये दाईं तरफ बन रहा है। और जैसे पीछे वाले प्रश्न में जो था वो वी कहाँ बन रहा था, इस तरफ बन रहा था, ये यहाँ पे वी बन रहा है ना। ये वी क्या है, बाईं तरफ है, तो यहाँ पे इसको माइनस लेंगे, वी को, वी क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो एच है, एच यहाँ पे देखो ये मुख्य अक्ष से ऊपर है, और यहाँ पे भी मुख्य प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष से ऊपर है, इसलिए एच बी और एच डैश बी दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, प्लस होंगे। और अगर हम इस तरफ जाएं तो इसमें देखिए ये प्रतिबिंब यहाँ पे उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पे एच डैश जो है वो माइनस हो जाएगा, एच डैश माइनस हो जाएगा। और एच जो है ये ऊपर की तरफ है, तो एच क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एच डैश माइनस हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरह करके आपने जो है निशानों का यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके, उदाहरण है आपकी बुक के अंदर, कि किसी ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल मतलब कोई कार है मान लीजिए, तो उसमें पीछे देखने पर, उस कारों में आपको पता है या कोई भी होता है जो ऑटोमोबाइल होता है उसके अंदर जो दर्पण लगता है वो हमेशा कौन सा दर्पण लगता है, उत्तल दर्पण लगता है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दाईं तरफ होती है, इसलिए उसको हम प्लस लेते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए प्लस का निशान लगाया गया, इसको प्लस 3 मीटर लिया गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है। इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, उसके बाद फिर आपने फार्मूले को लगाना है। उसके बाद यदि बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो एक बस है, वो बस क्या है आपके लिए, वो बस आपके लिए वस्तु है या बिंब है। तो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो बिंब या वस्तु हमेशा माइनस में ही लेते हैं, इसलिए इसके आगे आपने बिना सोचे ही माइनस निशान लगा देना है। इसमें कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसको प्लस लें कि माइनस लें, ये हमेशा ही माइनस होगा। तो आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रकृति निकालनी है, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी जैसे कैसे निकालते हैं, और साइज भी बताना है आपको कि उसकी जो वस्तु की ऊंचाई बतानी है, साइज बताना है उसका, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले देखिए, ये देखिए क्या क्या चीज़ निकालनी है हमें, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले हमें जो दर्पण सूत्र लगाने के लिए हमें चाहिए फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, ये हम पहले ही फार्मूला कर चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 3/2 हो जाएगी। तीन इसकी वक्रता त्रिज्या है, इसको 2 से भाग करेंगे, 3/2 हो जाएगी, 3 को 2 से भाग करेंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा। और ये दर्पण सूत्र है 1/v जमा 1/u बराबर 1/f। तो इसको लगाएंगे हम। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, ये 1/v है, सॉरी 1/u है, इसको हम दूसरी तरफ ले गए, दूसरी तरफ ले जाने पर ये माइनस का हो गया, ये देखिए। और इधर क्या रह गया, इधर अकेला 1/v रह गया।
तो अब हमने v तो निकालना ही है, तो इसलिए इसको हम नहीं टोकेंगे और जो दाईं तरफ है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो f की वैल्यू रख दी हमने 1.50 माइनस 1/-5 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 1/1.5, और ये माइनस माइनस, दो माइनस है ना, गुणा होके ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया है। तो ये आपका बन गया यहाँ पे, ये फार्मूला बन गया आपका यहाँ तक। तो इसको आगे हल किया गया है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आसान तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक तरीका और भी बता सकता हूँ इसको हल करने का। तो आपने ये देखना है इसमें कि हम कैसे इसको हल करेंगे। तो आपके पास, आपने क्या करना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपने करना है कि आपने ये जो 1.5 लिया है इसमें हम 1.5 नहीं लेंगे, बस f को 3/2 ही ले लेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, f को 3/2 ही ले लेंगे और u को -5 ही रखेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो देखिए फिर किसको कैसे करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या ले लिया, f को हमने क्या ले लिया, आर 1.5 ना लेके 3/2 ही ले लिया, 1/3/2 हो गया। और माइनस यू क्या था, देखिए ये था आपके पास, ये बन गया था 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, और ये आपने -5 ही ले लिया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस गुणा हो जाएगी, और ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/5 हो जाएगा। तो अब इसको हल करना थोड़ा आसान है, पॉइंटों को हल करना थोड़ा मुश्किल है। तो 3 और 5 की गुणा करेंगे, 3 और 5 की गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 15, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 एकम 3, ये 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 13/15। पर ये 13/15 है, ये 1/v है ना कि v है। तो v निकालने के लिए हम इनको उल्टा कर देंगे, तो v बराबर आ जाएगा 15/13। आपका आंसर 15/13 मीटर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, या इसको पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं। पॉइंटों में निकालने के लिए आप 15 को 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा, 2.0, तो ये पॉइंट लग जाएगा 20। तो यहाँ पे 13 एकम 13 और ये 7, फिर 0 आ जाएगी, 70 हो जाएगा, और 5। तो लगभग 1.15 मीटर ये वस्तु की आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई है 1.15 मीटर। और आप देखिए कि यहाँ भी यही उत्तर आया है। जब इन्होंने इस तरीके से इसको हल किया तो वो वही आएगा, दर्पण के पीछे इतना बनेगा। उसके बाद आपने आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन का सूत्र जो होता है आपका वो h'/h होता है, लेकिन यहाँ पर ना हमारे पास h' है ना h है, लेकिन हमारे पास एक और फार्मूला है, वो है -v/u। तो माइनस लगा के 1.15/-5 करते हैं। तो इसकी बजाय 1.15 लेने की बजाय आपने अभी 15/13 भी किया था उसको, तो 15/13 था, और आपने एक माइनस लगाना है, और नीचे आपके क्या है, -5 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 5 दिए 15 ऐसे हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस एक तरह से कैंसिल हो जाएगा या प्लस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 3/13। आपका उत्तर 3/13 भी निकल के छोड़ सकते हैं। इसके पीछे मीटर या सेंटीमीटर नहीं लगाना है, क्योंकि आवर्धन के पीछे मीटर या सेंटीमीटर नहीं लग सकता। तो उसके बाद 3 को 13 से भाग करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.23। तो ये आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के साइज से इतने गुना छोटा होगा, और ये होना भी चाहिए। देखिए कभी भी आप उत्तर निकालें तो उत्तर के बारे में थोड़ा सा विचार अवश्य कर लें। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं कि उत्तल दर्पण के बारे में आपने क्या देखा था। उत्तल दर्पण में हमने देखा था कि उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। तो यहाँ वो बात सत्य सिद्ध होती है कि आपकी वस्तु जो थी वो 5 मीटर की थी, और उसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 1.15 मीटर का बन रहा है, तो छोटा ही बन रहा है। तो थोड़ा सा आइडिया जरूर लगा देना चाहिए। और ये देखिए इतने गुना प्रतिबिंब को छोटा कर देता है। तो इसका मतलब है आप, मतलब 100% तो नहीं आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इसलिए तो आपने सोल्व किया है तो सही होने के पूरे चांस है। और एक बार आपने थोड़ा सा सोच भी लिया कि हाँ छोटा ही बन रहा है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपका उत्तर के बारे में आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ये जो प्रतिबिंब बनाना है दर्पणों के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो गई है। अब दर्पण से हम आगे चलेंगे। अब इसके बाद हम लेंस और अपवर्तन की बात करेंगे। परावर्तन की बात बस यहीं तक थी। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड आप प्रश्न सारे बड़े गौर से करेंगे, और ये जो है इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे, और इसके जो सवाल हैं
उनको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर कोई समस्या होएगी फिर आप अपने टीचर से इसके बारे में बात भी करेंगे। ओके बच्चों।